जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र सर ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय SSGD का आपका एग्ज़ाम चल रहा है और वहां से आप बहुत बच्चों से मैंने बात किया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। यानी तो क्वेश्चन मैंने देखा कि आपका जहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो मैं सोचा कि आपका ऐसा ना क्यों वीडियो बनाया जाए कि आपका लड़का आपका जिसका एग्ज़ाम आगे है वो आपका इस वीडियो को देखे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाए। तो जो कोच मैंने एनालिसिस किया मैथ में आपका जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है मैं वहाँ का वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, आपका जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो SSGD में आपका SSGD का पर्पस से आपका हो रहा है। चलिए, SSGD में आपका मैथ में 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है ये आपका क्षेत्रमिति से। और क्षेत्रमिति में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कहाँ से जी? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेलन से आ रहा है, बेलन से आया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। उसके बाद शंकु से भी कुछ क्वेश्चन दिखाई दिया, फिर घन से भी दिखाई दिया और घनाभ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जाना। तो अभी तक आपका क्वेश्चन आपका जो एनालिसिस हुआ SSGD का आपका क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आया है वो आपका फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आया है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मात्र फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो समझिए आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका घन के आयतन। जो फार्मूला इसको याद कर लीजिए। घन का आयतन क्या होता है जी? भुजा क्यू। घन का विकर्ण √3a नहीं जी। घन के 500 पृथ्वी क्षेत्रफल क्या होता है जी? 4a²। ये आपको कम मिलेगा, ये आपको बहुत कम मिलेगा SSGD में। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, बुझाना। तो आप याद कर लीजिएगा फार्मूला को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, घनाभ के देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH। घन का विकर्ण क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। घन का विकर्ण आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बुझाना। आपको क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, पहले फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको। चलिए, √ क्या होगा जी? L² + B² + S², मतलब लंबाई का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी? 2 × L + B × H। 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बुझाना। चलिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, फार्मूला देख लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, ये आपका हो गया, घनाभ हो गया। अब देखते हैं हम लोग बेलन को देखते हैं। बेलन का आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका SSGD में भाई छप रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है SSGD में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है जी? बेलन से आ रहा है, इसलिए बेलन का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है जी? बेलन का वैल्यून बराबर आयतन बराबर πr²h। क्या होता है जी? πr²h। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2πrh। चलिए अब देखते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा जी? 2πr और r + h, मतलब क्या होता है जी? 2πrh आपका पार्श्व पृष्ठीय और 2πr²। अगर कॉमन लेके चलोगे, कॉमन लोगे तो 2πr, तो यहाँ पर r + h बचेगा। यही फार्मूला आपका है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल πr²। बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा जी? πr²। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा अभी तक GD में, बुझाना। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, और ये पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जाना। चलिए दोस्तों, देखते हैं शंकु से। आपका शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h शंकु का। चलिए, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πrl। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जी? πrl। एल का मतलब समझ रहे हो? देखियो, तिर्यक ऊंचाई होता है। एल क्या होता है जी? तिर्यक ऊंचाई। ये आपका एच हो गया, और ये क्या होता है जी? आर होता है, और ये तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल है, ये एल है। तो चलिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr + l। संपूर्ण का मतलब क्या हो गया? ये चारों तरफ और नीचे से भी आपका हो जाएगा। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बाहर से हो जाएगा चारों तरफ, नीचे वाला आपका काउंट नहीं करते हैं। चलिए, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल बराबर क्या होता है? √r² + h²। r² + s²। क्या होता है जी? r² + s²। मतलब क्यों होता है? देखिए,
आपका ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। एल बराबर ये क्या होगा, समकोण हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एल बराबर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। घन से क्वेश्चन आपका आ रहा है, जाना ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन कि घन का विकर्ण दिया था और आपका उसका आयतन पूछ रहा था, आपका घन का आयतन पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, घन का विकर्ण पूछ रहा है, कह रहा है कि घन का आयतन इतना है। तो घन का आयतन क्या होता है जी, भुजा की होता है। घन का आयतन क्या होता है जी, भुजा की होता है। यानी आयतन दिया कितना, 729 दिया है। ठीक है भाई, आयतन दिया है 729, यानी एक का मान कितना हो जाएगा बताइए। चलिए एक का मान कितना होगा जी, 9, एक का मान 9 सेंटीमीटर। तो विकर्ण पूछ रहा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है बताइए, √3 है। √ क्या होता है, 3 है। एक का मान क्या है जी, 9, यानी क्या हो जाएगा जी, 9√3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, इसका आयतन इतना दिया है। देखो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है, 10 दे रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई और व्यास का रेशियो दे रहा है 3:2। देखिए ऊंचाई और व्यास का रेशियो 3 दे रहा है। चलिए तो हम मान लेते हैं आपका 3x इसको मानते हैं, इसको 2x मानते हैं। चलिए तो क्वार है कि ऊंचाई की रेशियो क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई आपको वहीं देखे, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऊंचाई वही होगा जो आपका 3 का मल्टीपल होगा। देखिए ऊंचाई पूछ रहा है ना जी, ऊंचाई का रेशियो 3 है, तो ऊंचाई आपका वही होगा जो 3 का आपका गुणज होगा। तो 7 जो होगा 3 से कटेगा नहीं, ये आपका 13 कटेगा नहीं, तो आपका ये कटेगा नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या जी, 21। बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही काम हो गया। नहीं समझ में आया तो देखिए ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई भाई कितना दिया है, 3 है। तो जो भी आंसर आएगा 3 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल। तो 3 से कटने वाला एक ही आपका है, 21 है, बाकी आपका आंसर नहीं होगा। नहीं तो बनाना है तो बना के भी देख सकते हो, समय लगेगा। पाई का मान क्या होता है जी, 22/7। आर का मान क्या होगा, देखिए 2 आपका व्यास दे रहा है, तो आर क्या होगा जी, आधा होगा, यानी 2x में क्या होगा, ये आपका जब आपका d बराबर आपका भाई 2x दिया है, तो r बराबर क्या होगा, 2x में आपका 2 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा, यानी x² गुना, लिख सकते हो कि नहीं बताओ। d बराबर 2x है, r का मान कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी कितना होगा, x हो जाएगा। तो r का मान x² गुना h का मान कितना दिया जी, 3x दिया, 3x बराबर 1078 दिया। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी तरह काम हो गया ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करिए तो चलिए 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है, 22 से कटाइए, 22 आपका, चलिए 22 से कटेगा आपका x³ है ना जी, देखिए 22 हो जाएगा, 22 चौका 88 हो गया। चलिए 22 चौका हो गया ना जी, 22 चौका 88 हो गया। बचे कितना आपका हो जाएगा, 12, ये कितना हो गया 7, 19, ये 19 198, यानी कितना से जाएगा 198। देखते हैं 9 दूनी 9 से आपको 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 49 ले चला जाएगा, यानी x² बराबर क्या होगा, 49 ले गुणा करोगे इसमें तो कितना होगा आपका 49 गुना 7, यानी क्या हो गया 7 का क्यू हो गया। क्यों जी, क्योंकि 49 का मतलब क्या हो गया 7 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं x का मान जो आएगा कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। x का मान जब 7 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई पूछ रहा है भाई, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई कितना है 3 है, यानी 3 गुना क्या करोगे 7, यानी 70 का क्या होगा 21 सेंटीमीटर। बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट ऑप्शन से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, यानी कितना होता है जी 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है जी 1734 दे रहा है। चलिए तो कह रहा है आयतन क्या होगा, तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले भुजा चाहिए। चलिए निकालते हैं, यहाँ से 6 कटाइए, 6 दूनी 12 आपका हो गया, 6 दूनी 12 हो गया आपका, 5 53 बचेगा ना जी, 53 हो जाएगा। चलिए 53 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 8 × 48, ये 5 54 हो जाएगा, 8 ये आपका कितना हो जाएगा 9 × 54 289 हो जाएगा। ए बराबर कितना होगा 17, ए बराबर कितना आ जाएगा 17। तो हमको निकालना आयतन, आयतन बराबर क्या होता है बताइए, आयतन बराबर क्या होता है जी भुजा क्यू होता है, एक क्यू होता है, एक क्यू, यानी 17 का क्यू करोगे, 17 का क्यू कितना होता है जी 4913, कितना होता है जी 4913। चलिए यानी क्या हो जाएगा जी सेंटीमीटर क्या होगा क्यू हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊंचे घनाकार डिब्बे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल का। भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका लंबाई पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण पूछेगा जी, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, चलिए क्या होता है जी, अंडर रूट आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं जी। चलिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36 और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4, यानी कितना होगा 104, कितना होगा 104, इसको आपका हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा, ये आपका टूटेगा ना 51 52 हो जाएगा, 26 चौका हो जाएगा। चलिए 26 चौका हो जाएगा, ठीक है 26 चौका होगा तो आपका 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 2 रूट कितना होगा जी 26 आपका सेंटीमीटर, और स्क्वायर क्या दे रहा है विकर्ण पूछ रहा है ना, यानी क्या होगा सेंटीमीटर होगा। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। घनाभ का आयतन दे रहा है कितना जी 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भुजा का रेशियो 1 2 4 आपका दे रहा है, भुजा का रेशियो दे रहा है 1 2 4, घनाभ का दे रहा है ना जी घनाभ, यानी एल बी एच यानी एक्स इसको मानेंगे, एगो 2x होगा, एगो क्या होगा जी 4x हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है एल बी, वैल्यूम बराबर क्या होता है एल गुना बी गुना एच, गुना करोगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 यानी एक्स गुना 2x गुना क्या होगा जी 4x का मान दे रहा है कितना जी 64,000 दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको कटा देते हैं, 4 दूनी के 8 और ये 8 क्या होगा जी 64, यानी कितना आएगा जी 8,000 आएगा, 8,000 बराबर क्या है x यानी क्या आएगा x क्यू हो जाएगा। मतलब ये क्या है जी 20 का क्यू है, तो 20 का क्यू बराबर x क्यू है, मतलब x का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। जब x का मान 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है जी 4 है, यानी 4x का मान क्या होगा 4x का यानी 4 गुना क्या होगा 20, यानी कितना होगा जी 80 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ी भुजा का लंबाई क्या होगा जी 80 सेंटीमीटर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई कितना है जी 16 सेंटीमीटर, तो व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा जी आधा हो जाएगा, त्रिज्या क्या होगा जी आधा हो जाएगा, ऊंचाई दे रहा है 16 सेंटीमीटर। चलिए बेलन का पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है जी, पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। चलिए क्या होगा जी बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होगा जी 2 पाई आर एच, क्या होता है जी 2 पाई आर एच, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना दे रहा है जी 7/2 गुना ऊंचाई कितना है जी 16 है। चलिए 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 लोग कैंसिल होगा, यानी क्या करेंगे जी 22 गुना 16, ये आपका क्या होगा आयतन क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हो, है ना। एक बेलन के वर्कपीठीय क्षेत्रफल और कुल वर्कपीठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुझ लीजिए, और अभी तक एसएससी जीडी में आपका क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है। चलिए वर्कपीठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रहा है कि आपका 2 पाई आर एच यानी आपको वर्कपीठीय क्षेत्रफल और 2 पाई आर और आर प्लस एच, आपका रेशियो कितना दे रहा है 1/2, रेशियो कितना दे रहा है जी 1/2 आपका 2 दे रहा है, 1/2 दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ से 1/2 दे रहा है रेशियो। चलिए तो हम इसको कटा सकते हैं जी, यहाँ से 2 पाई आर 2 पाई ए कट जाएगा जी, जब ये कट जाएगा तो लिख सकते हैं 2h बराबर आर प्लस एच, क्रॉस गुणा करोगे तो इधर एच आएगा, तो यानी एच बराबर क्या आएगा जी आर, लिख सकते हैं एच बराबर क्या आएगा आर। जब एच का बराबर आर हो जाएगा तो क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, मतलब 2 × पाई आर प्लस एच का मान दे रहा है कितना जी 616, तो यहाँ से आर और एच दोनों का मान आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का मान आर बराबर एच है, तो किसी एक को रखिए। चलिए मैंने मान लीजिए यहाँ पर आर रखते हैं, तो यहाँ पर आर प्लस आर क्या होगा 2r हो जाएगा,
2r बराबर कितना होगा जी 616 हो जाएगा। ठीक है, 616 हो जाएगा। अब इसको कटाइए आप, चलिए इसको कटाते हैं, देखते हैं 22 एक बार में। चलिए आपको 2 से कटाते, पहले 2 से कटा लेते हैं, ये 308 हो जाएगा। 2 से कटाओगे तो कितना होगा 308 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाओगे तो कितना होगा जी आपका, देखते हैं ये 154 हो जाएगा। फिर 22 से कटाएंगे तो 22 साते हो जाएगा, 22 साते हो जाएगा। तो कह सकते हैं आर गुना आर, आर गुना आर, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 इधर है 7 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, मतलब आर बराबर क्या होगा जी 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में दे रहा है एच और आर बराबर है, मतलब कर सकते हैं आर और एच बराबर है तो दोनों कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आयतन पूछ रहा है भाई, तो आयतन तो आपको पता होता है, बेलन का आयतन क्या होता है जी वॉल्यूम आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है जी 22/7, आर का मान आपका 7 गुना 7 कर सकते हो, और एच का मान भी कितना है जी 7 है, चूँकि दोनों बराबर है, आर और एच क्या है जी बराबर है, गुणा। चलिए कटा लीजिए, 7 7 कट जाएगा, यानी 22 गुना कितना होगा 49, 22 गुना 49। चलिए बोलिए सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बेलन, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रहा है, तो शंकु का आयतन आपका क्या होता है जी बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दे रहा है जी 1232 घन सेंटीमीटर। चलिए तो उसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की आपका दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तदनुसार वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ऊंचाई दिया है, हाइट आपको ऊंचाई दे रहा है जी, देखिए तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया, आर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, आर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एच का मान दिया कितना 24 बराबर 1232। चलिए जब यहाँ से हमारा मान निकलेगा आर का, तो हम लोग वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए कटाते हैं इसको, कटाइए 3 एक बार में, 8 का 24। चलिए कटाइए इसको, 8 से छोटा 8 एक बार में 4 बचेगा 43, 8 5 40, 3 और 4 32, 22 एक बार में 7 से कट जाएगा, 22 7 154, यानी कितना होगा जी आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, मतलब आर का मान कितना होगा जी 7 सेंटीमीटर। जब आर का मान 7 सेंटीमीटर पता हो गया और आपका ये 24 है, तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो शंकु है, थोड़ा ध्यान दीजिए शंकु में होता क्या है, देखिए शंकु में भाई होता क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये शंकु है जाना, ये शंकु है भाई, ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस, रेडियस कितना दे रहा है जी 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रहा है 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है जी 24। तो कह सकते हैं जब ये 24 है ये 7 है, तो तिर्यक की ऊंचाई क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपका ट्रिपलेट लग जाएगा। 7 24 क्या होता है जी 25, यानी संपूर्ण त्रिभुज है तो क्या होगा ट्रिपलेट लगेगा ना, यानी 7 24 25 हो जाएगा। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है जी पाई आर एल। एल का मान मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आपका वहाँ पर एल का मान जरूरत पड़ेगा। पाई का मान क्या है जी 22/7, आर का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 आ रहा है, और एल का मान कितना आ रहा है जी 25। एल का मान कितना है, तिर्यक ऊंचाई कितना है जी 25 है। चलिए 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 22 गुना क्या करोगे 25, यानी कितना होगा 550 आपका सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को बेलन शंकु घन घनाभ आपको आसानी से समझ में आया होगा। और SSGD का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख ले है, तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस टॉपिक का और आपका वीडियो बनाकर दूं, कि ताकि आपको SSGD में आपका बेनिफिट मिले। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।